नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, खबर भिलाई से है। कोरोना को लेकर भिलाई से राहत भरी खबर है। कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क वाले 13 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वहीं भिलाई के फरीदनगर में महिला कोरोना पॉजिटिव मिली थी। पूर्व में मिले 8 मरीजों के क्लोज कॉन्टैक्ट की भी करीब सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। कुछ रिपोर्ट आने का इंतजार अभी किया जा रहा है। तो ये बड़ी और अच्छी खबर है। कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने वाले 13 लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। हालांकि 3 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है और 3 रिपोर्ट का इंतजार भी है। इससे पहले भिलाई के फरीदनगर में महिला दरअसल कोरोना पॉजिटिव मिली थी और उसके जो भी संपर्क में आए थे उन सभी का सैंपल लिया गया था और उनमें से 13 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उससे पहले मिले 8 मरीजों के क्लोज कॉन्टैक्ट वाले लोगों की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये बेहतर और अच्छी खबर है। हालांकि अभी भी कुछ जो रिपोर्ट हैं वो पेंडिंग है, उन रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल भिलाई की जो महिला कोरोना पॉजिटिव निकली थी उसके संपर्क में जितने लोग भी आए थे सभी का सैंपल लिया गया था और उन सैंपल्स में से जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे 13 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और ये 13 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। यानी कि ये बेहद राहत भरी खबर है। इस महिला के संपर्क में आने वाले 13 लोग नेगेटिव हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि 3 रिपोर्ट का इंतजार है। इन 3 रिपोर्ट में क्या नतीजा होता है ये जरूर देखना होगा, लेकिन ये अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है कि इस महिला से जो कोरोना पॉजिटिव आई थी और किसी को कोरोना नहीं फैला है। 3 रिपोर्ट आने के बाद और हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। दरअसल भिलाई के फरीदनगर में एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली थी और इसी के बाद जो उसके संपर्क में आए थे उन सभी का सैंपल लिया गया था। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, ये अच्छी और राहत भरी खबर, लेकिन 3 रिपोर्ट का इंतजार अभी भी है। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत राहत की खबर है प्रशांत। जिस तरह से दुर्ग जिले में जो 8 मरीज मिले थे और उसके बाद में 1 मरीज मिला था, तो उनके जो कांटेक्ट में जितने लोग आए थे उनकी हिस्ट्री खंगाली जा रही थी और इसके में करीब 80% ये काम पूरा हो चुका है। 3 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। 13 लोगों की रिपोर्ट आई है जो नेगेटिव आई है। तो अब ये लोग ये मना रहे हैं कि भाई कि जो 3 रिपोर्ट आना है वो भी यदि नेगेटिव आती है तो एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा जितने लोग थे उनके भी वर्तमान में करीब 70% रिपोर्ट आ चुकी है जो नेगेटिव है। तो प्रशांत, इस तरह से दुर्ग जिले के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव आई हैं और आने वाले समय में आज जो है वो शाम तक और बाकी रिपोर्ट भी आ जाएंगी और कुछ रिपोर्ट्स भेजी भी गई हैं, उसका इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कुछ और रिपोर्ट्स भी भेजी गई, उनका भी इंतजार है और इन 3 रिपोर्ट्स का भी इंतजार है। ये 3 रिपोर्ट्स उन सैंपल्स में से हैं जो सैंपल इस महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद और लोगों के लिए गए थे। शुक्रिया आपका, धन्यवाद मिथिलेश, इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन से कोरोना का नया केस नहीं मिला है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 21 एक्टिव केस हैं और कल एम्स नर्सिंग स्टाफ सहित 2 लोग ठीक हुए हैं और ठीक होकर ये सभी बाहर निकले अपने घरों की तरफ। इस दौरान एम्स स्टाफ ने इनका स्वागत किया। अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल 59 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं अभी तक, और जबकि इनमें से 38 कोरोना मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौट चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए ये अच्छी खबर भी है। कल भी 2 लोग स्वस्थ हुए थे और 2 नर्सिंग स्टाफ जिनका स्वागत किया गया एम्स स्टाफ के जरिए। छत्तीसगढ़ में कुल 59 केस अभी तक, जिनमें 38 ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस मात्र 21 रह गए हैं छत्तीसगढ़। खबर दंतेवाड़ा से, जहां अरनपुर क्वारंटाइन सेंटर से 23 मजदूर भाग गए हैं। नहाड़ी ग्राम के रहने वाले थे ये सभी मजदूर। 6 मई को आंध्र प्रदेश से ये वापस लौटे थे और सभी मजदूरों को अरनपुर बालक आश्रम में रखा गया था, लेकिन ये सभी मजदूर यहां से भाग खड़े। मजदूरों के भागने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम प्रकाश भारद्वाज ने न्यूज 18 को जानकारी दी है। मजदूरों की
तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है जगदलपुर से, माफ कीजिएगा दंतेवाड़ा से, जहां अरनपुर क्वारंटाइन सेंटर से 23 मजदूर भाग गए हैं और इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। नाहड़ी ग्राम के ये सभी मजदूर रहने वाले थे और 6 मई को आंध्र प्रदेश से लौटने के बाद इन सभी मजदूरों को अरनपुर बालक आश्रम में क्वारंटाइन करके रखा गया था, लेकिन समय पूरा होने से पहले ही मजदूर यहां से भाग निकले। इसके बाद अब प्रशासन इन्हें खोजने में जुटा हुआ है। एसडीएम प्रकाश भारद्वाज ने जानकारी दी है न्यूज 18 को कि मजदूरों की तलाश की जा रही है, उन्हें खोजा जा रहा है। करीब ये 23 मजदूर हैं जो 6 मई को वापस लौटे थे दंतेवाड़ा और इसके बाद इन्हें अरनपुर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। आंध्र प्रदेश से ये सभी वापस लौटे थे। अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। अब्दुल, क्या कोई लापरवाही हुई? क्या मॉनिटर कोई नहीं कर रहा था? कोई देखरेख नहीं थी क्या? कैसे भाग गए ये मजदूर? जी हाँ, जैसा कि दंतेवाड़ा जिले का नक्सल प्रभावित क्षेत्र अरनपुर है और यहाँ पर इन मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया था। बताया जा रहा है यह आंध्र प्रदेश के नीला पाका से आए हुए थे जो कि ऑरेंज जोन में है और वहाँ पर इनको लाके यहाँ पर रखा गया था। हालांकि 46 मजदूरों को यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि सुबह सुबह बिना बताए 6 से 7 बजे के बीच में 23 मजदूर यहाँ से फरार हो गए। हालांकि अब न्यूज 18 की टीम अभी इसी अरनपुर क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद है और वह यहाँ पर बाकी जो 23 लोग हैं बचे हुए वह इत्मीनान से है और अब उनको जो है यहाँ पर समझाइश दी जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो इनकी देखरेख करने के लिए पटवारी, शिक्षक समेत सचिव भी यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में अधिक यहाँ पर लगाया गया इनकी देखरेख में। उसके बावजूद 23 मजदूर यहाँ से फरार हो गए। हालांकि इसकी सूचना थाने में भी दे दी गई है। पुलिस भी अब इन मजदूरों की यहाँ पर तलाश कर रही है। जी प्रशांत। बिल्कुल, मजदूरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। स्वाभाविक है कि 6 मई से ये लोग यहाँ पर थे और समय पूरा होने से पहले ये भाग निकले हैं। चिंता का सबब जरूर है अब्दुल यहाँ पर, चूंकि क्वारंटाइन समय भी इनका पूरा नहीं हो पाया था। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन हुए थे, 2 से 3 दिन यहाँ पर इनको पहुंचे हुए और उसके बाद 14 दिन भी नहीं हुए थे और इसके पहले ही ये मजदूर जो है यहाँ से भाग निकले। और मैं आपको बताऊं कि यह कुछ मजदूर तो गाड़ियों में आए हैं, लेकिन कई मजदूर ऐसे भी हैं जो पैदल चलकर करीब 300-200 किलोमीटर यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से यह बात निकल कर आ रही है कि उनको अपने परिवार की चिंता सता रही थी और जैसे कोरोना महामारी जिस तरीके से बढ़ रही है, उनको इस बात की भी चिंता थी कि कोरोना अगर बढ़ जाएगा तो हमको आंध्र प्रदेश से दंतेवाड़ा नहीं जाने मिलेगा। इसलिए वह पैदल ही निकल गए और पैदल ही पहुंचे हैं यहाँ पर अरनपुर और उनको इस तरीके से अभी यहाँ पर क्वारंटाइन में रखा गया। लेकिन चिंता का विषय जरूर है क्योंकि यहाँ लोग आंध्र प्रदेश के रेड जोन और ऑरेंज जोन से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वह अपने गाँव की ओर निकले हैं। हालांकि गाँव में भी नजर रखी जा रही है। और ऑरेंज जोन में आंध्र प्रदेश के उन जोनों से ये लौटे थे, लेकिन चिंता की बात है। अब देखना होगा प्रशासन कब तक इन मजदूरों को खोज लेता है। शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। इस बीच दुर्ग से एक और बड़ी खबर। यहाँ एक खिलाड़ी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि पैदल चाल का ये खिलाड़ी था, नाबालिग मृतक। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बीएसपी के खेल एकेडमी में प्रशिक्षण ये ले रहा था। 12वीं क्लास का मृतक छात्र था। दुर्ग के नेवई थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर दुर्ग से है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी निकल पा रही है? क्यों मौत को गले लगा लिया इस छात्र ने? जी प्रशांत, यही पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। ये पूरा मामला जो है वो नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। स्टेशन मरोदा का ये पूरा मामला है, जहां पर वो एथलेटिक्स का खिलाड़ी था। उसने 12वीं की परीक्षा दी थी छात्र ने और वो रात में सब परिवार वालों के साथ में सब अच्छे से रहा था। उसके बाद में आज जब सुबह देखा गया तो वो बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या क्यों किया एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक महीने से करीब यहाँ पर लॉकडाउन है और उन स्थितियों में वो उसने किसी से मुलाकात भी नहीं की, उसकी कोई बातचीत नहीं। और कुछ दिन पहले तक वो ठीक था और उसके बाद में अचानक वो क्या हुआ उसको, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरे परिवार के लोग सदमे में हैं और अभी नेवई पुलिस, जहाँ तक है नेवई पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिरकार क्या वजह थी, आत्महत्या के कारण क्या है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां नगर निगम के एमआईसी की बैठक आज होने वाली है। थोड़ी देर में निगम मुख्यालय में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होनी है। शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा पेंशन, पीलिया और पानी की समस्या पर भी विचार संभव है। सरोना ट्रेचिंग ग्राउंड के मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। ये खबर रायपुर से। नगर निगम की आज एमआईसी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में पेंशन, पीलिया और पानी की समस्या पर भी खासतौर से चर्चा होनी है। एमआईसी की बैठक में शहर विकास के कई एजेंडों पर चर्चा होगी, जिसमें गरीबी उपशमन विभाग के पेंशन प्रकरणों पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ शहर में जो पीलिया फैला हुआ है उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस पर एमआईसी सदस्य चर्चा करेंगे। कोरोना को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरह से नियंत्रण की स्थिति है और इसकी पूरी समीक्षा बैठक में की जाएगी। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कई इलाकों में जल संकट की स्थिति है और उन इलाकों में अब पानी की आपूर्ति किस तरह से की जाए, इसको लेकर के भी यहाँ पर एमआईसी की बैठक में चर्चा होने वाली है। और मुख्य रूप से जो सरोना का ट्रेंचिंग ग्राउंड है, इसके पहले पूरे शहर भर का रोजाना निकलने वाला 500 टन कचरा सरोना के ट्रेंचिंग ग्राउंड में किया जाता था और अब वो सकरी चला गया है। लेकिन सरोना के इलाके का किस तरह से उपयोग किया जाए, क्योंकि इसे लेकर के कोई बड़ा प्रोजेक्ट अब तक नगर निगम तैयार नहीं कर पाया है, लिहाजा एमआईसी की बैठक में इसे किसी बड़े प्रोजेक्ट के रूप में तैयार करने की बात कही जाएगी। और हो सकता है कि इसे किसी बड़े प्रोजेक्ट को लाने पर सहमति भी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की पहले ये योजना थी कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में एक उद्यान बनाया जाएगा, वहां पर पेड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाया है। सालों से कई टन कचरा वहां पर जमा है और इसे लेकर के आज एमआईसी की बैठक में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। रायगढ़ गैस लीक मामले में श्रम विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फैक्ट्री के लाइसेंस को रद्द करने को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। गैस लीक होने के कारण 3 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर है। राजधानी रायपुर में 3 लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है इस हादसे के बाद। तो रायगढ़ गैस लीक मामले में श्रम विभाग ने नोटिस जारी किया है। शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड, दरअसल फैक्ट्री के लाइसेंस को रद्द करने को लेकर ये नोटिस है। कल ये गैस लीक का हादसा हुआ था। क्लोरीन के टैंक में जब मजदूर साफ करने गए थे, गैस लीक हुई और इसके बाद एक के बाद एक 7 मजदूर इसमें उतर गए। युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, अब नोटिस थमा दिया गया, एक्शन की तैयारी है इस कंपनी के खिलाफ, फैक्ट्री के खिलाफ। जी प्रशांत, देखिए जो है श्रम मंत्री शिव डहरिया ने सख्त आदेश दिए हैं। उसके बाद उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लेकर के वहां पर मौके की जांच की है और वहां पर जिस तरह से कंटेंट जो सेल्फ कंटेंट जोन थे उसमें गैस का रिसाव हो रहा था, इस दौरान वहां पर कोई जो सुरक्षा के मानक जो मापदंड होते हैं उसको जो है शक्ति पल्स एंड पेपर जो कंपनी है उन्होंने पालन नहीं किया है, जिसकी चपेट में 7 मजदूर आए गए थे और जहरीली गैस का रिसाव के कारण 3 जो है कामगारों को यहाँ पर रायपुर रेफर किया गया है। उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है और इस मामले में सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस की विवेचना में यह खुलकर बात सामने आई है कि कंपनी प्रबंधन ने इस मामले को छुपाने का भरसक प्रयास किया था। और उससे भी अलग बात यह है कि जिन अस्पताल में इसका उपचार जारी था उन लोगों ने भी इसकी सूचना है और वो पुलिस को देर से दी है। तो तमाम बिंदुओं पर पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और फिलहाल 7 जो मजदूर हैं उनकी जान पर बनाई है। अब जो है श्रम मंत्री के मामले में संज्ञान आने के बाद इस पर जो है कंपनी को सील करने की कार्यवाही की जा रही है और नोटिस उन्हें थमाया गया है। जी प्रशांत। ठीक। ब्रेक खबर बालोद से है, जहां बालोद में दल्ली राजहरा पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुटखे के जखीरे को बरामद किया है। बरामद किए गए गुटखे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है और दरअसल चिखल कसा नगर में बालाजी चिप्स की गाड़ी में अवैध तरीके से गुटखा ले जाया जा रहा था। तलाशी लेने पर गाड़ी के भीतर 6 बोरा गुटखा भरा हुआ था। गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ के बाद टीम ने व्यापारी के गोदाम में दबिश दी, जहां से 120 पेटी जर्दा,
युक्त गुटखा बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने नगर के एक व्यवसायी अमित जैन को गिरफ्तार किया है। जब्त किए 120 पेटी लगभग पान पराग, जर्दा, तम्बाकू ये सब और उसको सील किए हैं। किसका माल था, कहाँ का था, कैसा था? ये इनका शायद दुकान तो दिल्ली राजहरा में है, विनय पान एजेंसी ऐसा कुछ है, उसका उन्हीं का माल था और गोदाम को हम लोग सील करके। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करमाड रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ है, जहां पटरी पर सो रहे मजदूरों के ऊपर से मालगाड़ी निकल गई। हादसे में 16 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घटना में कुछ मजदूर बाल भी बच गए। 12 मजदूर शेडूल के रहने वाले हैं। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को इलाज दिया जा रहा है। स्थानीय अधिकारी के मुताबिक दर्दनाक हादसा सुबह 6:30 बजे के आसपास हुआ। मालगाड़ी पटरी पर मौजूद मजदूरों के ऊपर से निकल गई। रेल मंत्रालय की ओर से इस हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। पीएम मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया। वहीं हादसे पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व सीएम रमन सिंह और गृह मंत्री ने दुख जताया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं इस घटना पर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी दुख प्रकट किया है। महाराष्ट्र में बड़ा रेल हादसा हुआ है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी इस पर दुख जताया है। उधर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों ने अपने घरों का रुख कर दिया है, फिर चाहे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े। भोपाल से छत्तीसगढ़ के लिए मजदूरों का एक जत्था पैदल ही घर के लिए रवाना हो गया। वहीं झारखंड के मजदूर तेलंगाना से पैदल ही घरों के लिए निकल पड़े। वहीं तेलंगाना में काम कर रहे झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के 170 मजदूर पैदल ही अपने घर वापस जाने को मजबूर हैं। मजदूरों का दल बीजापुर जिला मुख्यालय से होते हुए तुमनार के जंगली रास्ते से अपने घर के लिए रवाना हुआ। मजदूरों के हाथों में क्वारंटाइन का स्टाम्प भी लगा हुआ है। उधर धमतरी के भटगांव में मध्य प्रदेश का एक मजदूर परिवार लॉकडाउन के चलते फंस गया। बालाघाट जिले के रहने वाले इस परिवार में 7 लोग हैं, जिनमें 4 बच्चे भी हैं। जब प्रशासन को इस परिवार की त्रासदी की खबर मिली तो फौरन इन्हें राशन दिया गया और गांव के एक सामाजिक भवन को खुलवाकर इन्हें आश्रय दिया गया। उधर कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में सेंटर बनाया गया है, जो बस्तर में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। मिकाज अधीक्षक ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान अब डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच किट के जरिए 3000 सैंपलों की जांच की गई है। राहत की बात यह है कि बस्तर में एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। और कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय समेत अन्य कर्मचारी 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। मेकास के अधीक्षक के मुताबिक कोरोना टेस्ट से लेकर कोरोना संदिग्ध मरीजों की जानकारी और उनके इलाज के लिए ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में पूरे बस्तर संभाग का आंकड़ा भी दर्ज किया जा रहा है। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी।